वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे लखनऊ सीतापुर रेलखंड पर 4.5 साल का समय बीत गया, अमान परिवर्तन हुए, बड़ी लाइन बन गई, इलेक्ट्रीफाइड रूट हो गया और अभी तक जो ट्रेन्स की संख्या है अगर हम कहें तो वो नहीं बढ़ पाई है। एवरेज अगर आप देखिए टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेन्स 5 ट्रेन्स चल रही हैं सीतापुर तक अगर हम बात करें, जिसमें से लखनऊ जंक्शन से 2 ट्रेन्स आती हैं 86 और एक 5009 जो लखनऊ जंक्शन से चलती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऐशबाग से जो हमारी एलटीटी से आती है ट्रेन सीतापुर तक सुपरफास्ट, वो आपको सप्ताह में 3 दिन मिलती है और बाकी की जो 2 ट्रेन्स हैं वो डालीगंज से ओरिजिनेट होती हैं। एक सिर्फ सीतापुर तक ही है क्योंकि वहीं तक हम बात करेंगे 05490 और दूसरी शाम को जब 05088 जाती है सीतापुर से आगे वो मैलानी तक यात्रा करती है। लेकिन मुख्य जो मुद्दा है लखनऊ सीतापुर के बीच जो दैनिक यात्री हैं डेली पैसेंजर्स, उनका लोड अगर हम कहें कितना है तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि प्रत्येक 5 मिनट पर लखनऊ सीतापुर जो बस निकलती हैं यहाँ से बसें और टैक्सीज़ अगर हम सबको मिला लें तो तकरीबन 100 लोगों के आसपास 5 मिनट के अंदर यहाँ से यात्री निकल जाते होंगे और इतने ही सीतापुर से लखनऊ आते होंगे। रफली एक औसत अगर हम लें तो तकरीबन 800 से 1000 व्यक्ति प्रत्येक एक घंटे के अंदर अगर हम कहें तो लखनऊ से सीतापुर की दिशा में 800 लोग अगर आप औसत पकड़ लीजिए एवरेज, इतना ही व्यक्ति सीतापुर से लखनऊ की दिशा में ट्रैवल करता है। और इतना बिज़ी रूट होने के बाद भी नाम मात्र की 3 ट्रेन्स चल रही हैं। पैसेंजर ट्रेन्स की अगर हम बात करें 2 तो डालीगंज से ही आती हैं, लखनऊ जंक्शन, ऐशबाग, लखनऊ सिटी उधर के स्टेशन छूट जाते हैं। महिला डिब्बा है ये, देखिए महिलाओं के लिए आरक्षित। भीड़ आप देख सकते हैं, सिर्फ पुरुष दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ट्रेन्स की कमी है। ना ही ईएमयू ट्रेन्स आ पाई, मेमू ट्रेन्स, लोकल ट्रेन। सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा जी ने कई बार लिखा रेल मंत्री जी को, काफ़ी प्रयास भी किए पर कुछ हुआ नहीं। लंबी दूरी की और ट्रेन्स सीतापुर होकर के चलाई जाएं, आगे बरेली तक पूरा सेक्शन खुल गया है, जुड़ गया है बड़ी लाइन से। सिर्फ मैलानी की दिशा में ही ट्रेन्स, ज़रूरी नहीं कि आप मैलानी की दिशा में ही हर ट्रेन जाएगी, आप बदायूं, कासगंज, सीतापुर, रोजा होकर के भी भेज सकते हैं। शाहजहाँपुर से बीसलपुर के रास्ते टनकपुर, पीलीभीत की दिशा में ट्रेन्स को चला सकते हैं। 5वां साल चल रहा है और जो दुर्दशा है यात्रियों की वो आप देख सकते हैं, समय पर ट्रेन्स ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से शाम को अब एक ट्रेन ये करी है, इसका समय दोपहर से जब चेंज किया गया लखनऊ जंक्शन से तो इसका टर्मिनल डालीगंज कर दिया। तो ये भी दिक्कत होती है क्योंकि डालीगंज जा कर के आगे जितनी भी ट्रेन्स हमारी दक्षिण भारत की हैं, एनईआर की जितनी ट्रेन्स आती हैं सब की सब ऐशबाग रुकती हैं, डालीगंज पर किसी का स्टॉप भी नहीं है। और सीतापुर सेक्शन की जो स्पीड बढ़ाने की बात हो रही थी कि 110 किलोमीटर प्रति घंटा किया जाए, उस पर भी कुछ नहीं हुआ है अभी। लखनऊ सीतापुर सेक्शन अगर हम बात करें एनईआर की तो लखनऊ सिटी डालीगंज तक वैसे भी आपको पता है स्पीड रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन डालीगंज जंक्शन के बाद यहाँ महबुल्लापुर स्टेशन के आगे सीतापुर की दिशा में 100 किलोमीटर प्रति घंटे का देखिए यहाँ पर लगा हुआ है गति का मार्क यहाँ पर कि इतने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन यहाँ पर गुजरेगी, इस ट्रैक पर आगे जाएगी। और जीएम साहब के जब पूर्व में दौरे हुए थे, स्पीड ट्रायल उन्होंने किया था और ये बात सामने आ रही थी कि एनईआर के जो हमारे अब ट्रैक्स हैं उनको 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन्स को चलाने के लिए तैयार किया जाएगा कि 110 कम से कम ट्रेन्स चल सके। लेकिन अभी लखनऊ सीतापुर प्रखंड पर, रेलखंड पर ट्रेन्स अभी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की ही रफ्तार से चल रही हैं। उसमें भी दिक्कत ये होती है कि जो रन थ्रू ट्रैक है, जैसे महबुल्लापुर पे भी अक्सर यहाँ पर रेक्स की पार्किंग हो जाती है, कभी एलएचबी रेक, कभी आईसीएफ रेक। और आगे के भी जो स्टेशंस हैं, कमलापुर हो गया या आगे के और जो हम स्टेशंस ले लें, वहाँ पर भी कभी कभी जो बीच का रन थ्रू ट्रैक है, जैसे ये कमलापुर स्टेशन है और यहाँ से अभी एलटीटी एक्सप्रेस हमारी एलटीटी सीतापुर 12107 लूप ट्रैक से निकल रही है तो 100 की रफ्तार भी देखिए ट्रेन की नहीं हो पाती है क्योंकि रन थ्रू ट्रैक पर हमारी पार्किंग यहाँ पर हो रखी है। आईसीएफ के जो रेक है वो खड़े हुए हैं जगह जगह और जो डिब्बे इस तरह से
जंक हो रहे हैं या जिनको अब यूज़ में नहीं लाना है, इनको तत्काल प्रभाव से जल्द हटा करके कहीं और इनकी पार्किंग करनी चाहिए। स्टेशंस के ऊपर इस प्रकार की जो पार्किंग है, कभी कोई फेल्योर हो गया, जिस प्रकार से अभी उड़ीसा में आपने हादसा देखा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हादसा अचानक से ही होता है, वो बता के नहीं होता, इसीलिए उसको एक्सीडेंट कहते हैं लोग। पहले से ही अगर आदमी सावधान हो तो फिर एक्सीडेंट ही क्यों हो। तो हादसा इसी प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से अब रेक्स भी हटाए जा रहे हैं जगह जगह, जो लूप लाइंस पर हमारे रेक खड़े हैं या मुख्य रन थ्रू ट्रैक्स पर, उनको भी हटाने का हो रहा है। लेकिन अभी भी कई स्टेशंस पर इस प्रकार से पार्किंग रहती है। तो स्पीड आप देख सकते हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की रफ्तार से 12/107 यहाँ पर निकल रही है। तो लखनऊ सीतापुर रेलखंड पर ना ही ट्रेन्स बढ़ पाई 4.5 साल में, और ना ही स्पीड अभी 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो पाई है। जगह जगह 100 किलोमीटर का कॉशन लगा हुआ है। तो दोनों ही चीज़ें देखना होगा कि आखिरकार एनईआर के अधिकारी कब सुध लेते हैं, कब ट्रेन्स बढ़ती हैं। कई ट्रेन्स जो हरदोई नहीं रुकती हैं, उस रूट का दबाव कम होगा। हम लोग पूर्व में भी कह चुके हैं, काठगोदाम एक्सप्रेस है, चंडीगढ़ एक्सप्रेस है, उनको आप सीतापुर होकर के रोजा के रास्ते निकाल सकते हैं। पूरा इलेक्ट्रीफाइड रूट है, पर फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। अब देखना होगा कि आखिरकार लोगों की किस्मत कब बदलती है